चर्बी टेस्ट करने जा रहे हैं। यस, देखो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि सिर्फ कागज को मोड़कर उस पर गिजाई शय पर रगड़ा जा रहा है। ठीक है, इसमें देखो अगर कागज रगड़ने के बाद कागज पर तेल जैसे चिकने धब्बे नजर आते हैं तो उसमें चर्बी मौजूद है। अगर चिकने धब्बे नजर नहीं आते तो उसमें चर्बी मौजूद है नहीं है। अब चावल पर रगड़ा गया, क्या चावल पर चिकने धब्बे नजर आ रहे हैं कागज पर? नहीं। इसके बाद चावल में चर्बी नहीं है। नेक्स्ट, जारी के आटे पर करो जी। थोड़ा सा रगड़, हाँ ऐसा पकड़ रगड़। कुछ भी धब्बे नजर है नहीं आ रहे। इसके मतलब जवार में भी या जारी में भी चर्बी नहीं है। नेक्स्ट, गेहूं पर बस। तो गेहूं पर क्या धब्बे नजर आ रहे हैं क्या? नहीं। इसका मतलब इसमें भी चर्बी नहीं मौजूद है। रागी, कुछ धब्बे नजर आ रहे हैं नहीं, यानी इसमें भी चर्बी नहीं मौजूद है। चलो, बाजरा, हाँ रगड़ा जी। कुछ नजर आए धब्बे नहीं, इसका मतलब बाजरे में भी नहीं मौजूद है। क्या नहीं मौजूद है? चर्बी। चर्बी मौजूद नहीं है। हाँ, ये आलू, हाँ कुछ धब्बे नजर आ रहे हैं नहीं। वो जो कच्चा हुआ है पानी की वजह से हुआ। किसकी वजह से? पानी के वजह से। चिकने धब्बे अलग होते हैं, पानी के दाग अलग होते हैं, समझ में आता है? ठीक है, हाँ। तो ये इसमें भी चर्बी नहीं है। ब्रेड, ब्रेड रगड़ा अच्छा जरा। कुछ आया नजर नहीं, यानी ब्रेड में भी चर्बी नहीं है। नेक्स्ट, बेसन या चने का आटा, बेसन, तो यहाँ पर चिकने धब्बे नजर आ रहे हैं क्या? नहीं। इसका मतलब चने के आटे में या बेसन में चर्बी मौजूद नहीं है जी। दूध का कैसा बाद में करना था। चलो, मूंगफली। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर ये जो दाग नजर आ रहे हैं क्या हैं? तेल के दाग है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो मूंगफली में भी है कि नहीं है? है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो चिकने धब्बे नजर आ रहे हैं और नीचे जो रखा हुआ था वहां पर भी देखो कितना तेल नजर आ रहा है। तो इसका मतलब मूंगफली में चर्बी मौजूद है। नेक्स्ट, खोपरा, नारियल में देखो कितना अच्छा नजर आ रहा है। तो ये खोपरे में क्या है? चर्बी में, क्योंकि यहाँ भी चिकने धब्बे नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट, ये सूरजमुखी के बीज हैं। अब इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो सूरजमुखी के बीज के धब्बे नजर आ रहे हैं चिकने। तो इसका मतलब सूरजमुखी के बीजों में यस, ये क्या है? बादाम, रगड़ अच्छा। तो यहाँ पर देखो बादाम के भी धब्बे यानी इसके अंदर बादाम के अंदर भी चर्बी यस। नेक्स्ट, गोश्त, यहाँ पर देखो गोश्त के भी चिकने धब्बे नजर आ रहे हैं। छोड़ दे, नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखो जहाँ पर रखा हुआ था वहां भी नीचे क्या हुआ है? चिकना हुआ है, यानी गोश्त में भी चर्बी मौजूद है। वेरी गुड। हाँ, अब देखो यहाँ पर जो है चर्बी पूरी लगी हुई है। तो चर्बी चूंकि चर्बी ही है तो चर्बी में चर्बी मौजूद है। ठीक है, चर्बी की चूंकि ज्यादा चिकनी होती है उसमें ज्यादा
चर्बी पाई जाती है, इसलिए उसे चर्बी कहते हैं जी। तूर की दाल, अब दालों में देखेंगे तो यहाँ पर भी दाग नजर नहीं आ रहे, तो तूर की दाल में चर्बी, मूंग की दाल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो इसमें मूंग की दाल में चर्बी नहीं है। नेक्स्ट मसूर की दाल, इसमें भी नहीं है। यानी आप देख सकते हैं चर्बी किस किस में मौजूद है। चावल में चर्बी नहीं, ज्वार में नहीं, गेहूं में नहीं, रागी में नहीं, बाजरा में नहीं, आलू में नहीं, ब्रेड में नहीं है, बेसन या चने के आटे में नहीं है। दूध में चर्बी है, क्योंकि दूध से हम देखते हैं मक्खन बनता है, घी बनता है, तो घी क्या होता है, चिकना होता है, यानी दूध में भी चर्बी मौजूद है। मूंगफली में है, खोपरा में है, सूरजमुखी के बीजों में है, बादाम में है, गोश्त में है, चर्बी में है, अंडे में है। लेकिन दालों में तूर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल में नहीं है। समझ में आ रही? तो पता ये चला कि जिन चीजों से तेल बनाए जाते हैं, जैसे मूंगफली है, खोपरा है, सूरजमुखी है, इसी तरह अगर हम सोयाबीन लेंगे, सरसों लेंगे या जैतून के बीज लेंगे, तो उनमें भी हमें चर्बी मिलेगी, क्योंकि उनसे भी तेल बनाए जाते हैं। याद रखेंगे? अब कौन सा टेस्ट बचा? अब प्रोटीन टेस्ट करेंगे हम।